उसका 30वां अध्याय 25 से 30 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्सेस 25 to 30। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ जी तब याकूब ने लाबान से कहा, हाँ मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। जी मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। जी लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। जी फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। जी Amen, amen, amen. Such a beautiful thing. कितनी खूबसूरत बात जो है वो यहाँ पे घट रही। कितने खूबसूरत ये शब्द हैं एंड कितना खूबसूरत ये जीवन है जो याकूब इस समय जी रहा है। आप देखें परमेश्वर के वचन को कितनी खूबसूरत बातें यहाँ पे हम देखने पा रहे हैं। 27वें पद से देखेंगे, 27 वर्ष से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है जी तो यहीं रह जा। तो यहीं रह, यदि मैं तेरी दृष्टि में मुझे अनुग्रह मिला है तो तू यहीं ठहर जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ये बात है। याकूब के जीवन को आप देखें किस जगह के ऊपर पहुंच गया है। उसका ससुर जो है वो उससे कह रहा है, अगर प्रभु ने के नजर में तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा अनुग्रह मिला है तो तुम मेरे साथ में रुक जाओ, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि तुम्हारे कारण मैंने आशीष पाई है, तुम्हारे कारण मैंने आशीष पाई। व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड्स, कितने खूबसूरत ये शब्द है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, जी तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं जी और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, जी तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की जी और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। जी मेरे आने से पहले वे कितने थे जी और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। मेरे आने से पहले वो कितने थे, वो कितने थोड़े से थे। The little that you had before I came, तुम्हारे पास में तो थोड़ा सा था जब मैं तुम्हारे पास में आया। मेरे आने से पहले वो कितने थोड़े से थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। पर तुझे आशीष दी। याकूब यहाँ पे कह रहा है अपने ससुर से, अपने मामा से कह रहा है कि मेरे आने से पहले the little you had, तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ा सा था। जिससे पहले कि मैं आता तुम्हारे पास तो थोड़ा सा था, और अब देखो कितना ज्यादा ये बढ़ गया है, कितना ढेर सारा तुम्हारे पास में हो गया है। परमेश्वर ने मेरे कारण तुमको आशीष दी है। लाबान से कह रहा है तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैंने देख लिया है, मैंने अनुभव से इस बात को जान लिया है कि तुम्हारे कारण मुझे आशीष मिली है। एंड याकूब जो है वो लाबान से कह रहा है तुम स्मरण करो तुम्हारे पास में क्या था, और इतने साल जो मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, आज प्रभु ने कितना बढ़ा दिया है। What beautiful words, कितने खूबसूरत ये शब्द हैं, कितना खूबसूरत ये जीवन है। आपके पास में यदि कोई जन आए और आपसे इस बात को कहे, आपके कारण हम आशीष को पाए हैं, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आई है, आपके द्वारा मेरे जीवन में छुटकारा आया। व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड्स, कितने खूबसूरत ये शब्द है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पास से आप जाने पाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में रहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम आशीषित हुए। व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड्स, कितने खूबसूरत ये शब्द है। एंड याकूब के जीवन को देखें कि अब ये जीवन कितना खूबसूरत हो गया है। परमेश्वर की सामर्थ को देखें, वो जीवन जो कि बर्बाद हो रहा था, वो जीवन जो कि वेस्ट हो रहा था। 70 साल की आयु तक के याकूब ने कुछ नहीं किया। 70 साल की आयु तक के वो अपने घर ही में रहा, और घर में दाल बना रहा है और अपने भाई को धोखा दे रहा है और चीट कर रहा है। जो कुछ कहा जा रहा है बस उन्हीं चीजों को उसकी माँ ने कह दिया धोखा देने को, तो चला गया धोखा देने के लिए, और बस वही जीवन को वो जी रहा करके। एंड सडनली परमेश्वर ने उसके जीवन में आकर के उसको कस के हिलाया, ऐसे हालात पैदा होने दिए
ऐसे हालात पैदा होने दिए कि उसको घर से छोड़ करके उसको बाहर जाना पड़ा। एंड जब वो बाहर निकला है तो वो बन गया है जो उसको बनना चाहिए। अब याकूब याकूब हो गया है और याकूब इसराइल बन रहा है, जब वो परमेश्वर के साथ उसकी योजनाओं में, उसकी इच्छा में चल रहा है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, और ये वो होता है आपके साथ में जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में निकल करके आ जाते हैं। जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में निकल करके आ जाते हैं, आपके जीवन से आशीषें बहना शुरू हो जाती। ना सिर्फ आप आशीषित होते, पर आपके जीवन से आशीषें बहना शुरू हो जाती हैं। आमीन। ये ममा's बॉय, ये माँ का बेटा जो है, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है और ये परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चल रहा है। इसके जीवन में फल लग रहे हैं। ये सिर्फ एक अंजीर का हरा भरा वृक्ष नहीं है, पर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें फल लग रहे हैं। एंड इससे लबान आके कहता है, तुम्हारे कारण मुझे आशीष मिली है, जो मैं बड़ा हूं वो तुम्हारे कारण बड़ा हूं। एंड याकूब लबान से कहता है कि जब मैं आया था तुम्हारे पास में तो थोड़ा सा था, तुम्हारे पास में तो थोड़ा सा था, और अब देखो कितना बढ़ गया है। लबान कह रहा है, नहीं, तुम मेरे पास से मत जाओ, तुम मेरे पास से मत जाओ। यू नो, जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आ जाते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके जीवन से होना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन से आशीष बहना शुरू हो जाती है। आपके आसपास के लोग, योर फैमिली गेट ब्लेस्ड, आपका परिवार आशीष को प्राप्त करता है, आपके दोस्त आशीष को प्राप्त करते हैं। आप जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं वहां पे आशीष आ रही होती है। जिस कलीसिया आप पहुंचते हैं उस कलीसिया में आपकी आशीष जो है वो फ्लो करती है। जिस देश में, जिस जगह पे आप शहर में रह रहे होते हैं, वो आशीषित होने पाता है आपके द्वारा, जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल रहे होते तो। हालेलुया। सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम परमेश्वर के पास में आए और हम आशीषित हो जाए, हमको आशीष मिल जाए, जो कुछ हमारी आवश्यकता है वो परमेश्वर के पास में आकर के पूरी हो जाए। मसीह जीवन एक डिफरेंट लेवल का जीवन है। मसीह जीवन एक डिफरेंट स्तर का जीवन है, जहां पे हम सिर्फ आशीषित को आशीष प्राप्त नहीं करते, पर हमारे जीवन के द्वारा आशीषें बह रही होती हैं। हम जहां कहीं भी होते, वी आर अ ब्लेस्ड मैन। हम जहां कहीं भी होते, हम एक आशीषित जन होते हैं। यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, जब वो पोतीफर के घर में था, तब क्या हुआ? पोतीफर ने जान लिया, पोतीफर ने उसको देख करके जान लिया, दिस मैन इज अ ब्लेस्ड मैन, ये जन परमेश्वर का जन है और ये आशीषित जन है। और धीमे धीमे करके उसने अपना सब कुछ जो था वो यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। दिखाई दे रहा था कि यहां पे एक परमेश्वर का जन है जिसके द्वारा आशीषें बह रही हैं। आमीन। ये वो जीवन है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। इस मौसम में, इस सीजन में हम एक ऊंची उड़ान को देख रहे हैं, हम एक ऊंची उड़ान की ओर आशा लगाए। परमेश्वर ने ऊंची उड़ान की बात की और हम भी आशा लगाए, प्रभु इस सीजन में, इस मौसम में हम एक ऊंची उड़ान को उड़ने पाए। वो ऊंची उड़ान क्या है? क्या कल्पना है आपकी? आप किस तरीके से आप उस ऊंची उड़ान की कल्पना करते हो कि ऊंची उड़ान क्या मतलब हो? ऊंची उड़ान का परमेश्वर आपको आशीषित बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, राइट, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और संसार के लिए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति। परमेश्वर आपको विशेष बना देना मांगते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो खास जन हैं? क्या आप वो विशेष जन हैं जिससे लोग अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, जिससे लोग दोस्ती करना चाहते हैं? क्या आप वो खास जन हैं? क्या आपके पास में कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे आकर के कहे, नहीं भाई, हम आपके साथ में दोस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमारे साथ में रहने पाए, क्योंकि हमने देखा है कि आपके द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा निकल के आए, आपके जीवन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। क्या आप वो आशीषित पति हैं अपने परिवार के लिए? क्या आप वो आशीषित पत्नी हैं अपने परिवार के लिए? क्या आप वो आशीषित माँ बाप हैं अपने परिवार के लिए? और क्या आप वो आशीषित बच्चे हैं अपने परिवार के लिए? क्या आप आशीषित जन हैं अपनी कलीसिया के लिए? क्या आप आशीषित नागरिक हैं अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए? आर यू दैट स्पेशल पर्सन? आपकी पत्नी जब एक कान में प्रभु के पास में जाती है तो क्या वो धन्यवाद देती, प्रभु धन्यवाद, आपने एक अच्छा पति मुझे दिया है? और क्या आपका पति जब एक में प्रभु के पास में जाता है तो क्या इस बात को कहता है, प्रभु धन्यवाद, आपने एक अच्छी पत्नी मेरे जीवन में दी है, एक अच्छे बच्चे मुझे दिए, एक अच्छे माँ बाप मुझे दिए हैं, एक अच्छी कलीसिया आपने मुझे दिए? क्या आपके लीडर्स आपकी तरफ देख करके आपसे कह सकते हैं, प्रभु आपने अच्छी कलीसिया मुझे दी है?
Are you that blessed man? क्या आप वो आशीषित जन हैं? What because of you? आपके कारण क्या? याकूब के कारण लाबान आशीषित हो गया, या लाबान कह रहा है तुम्हारे कारण मुझे आशीष मिली है। याकूब कह रहा है तुम्हारे पास भी तो थोड़ा सा था, अब देखो प्रभु ने मेरे कारण तुमको कितना दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके कारण क्या? What because of you? इतने समय से परमेश्वर के साथ में, वफादारी के साथ में आप चल रहे हैं, आपके कारण क्या? What because of you? आपके कारण चीजें कैसी हो रही हैं? मैंने ढेर सारे अभिषेक लोगों को, ढेर सारे सामर्थ्य लोगों को बगैर फल के जीवन को जीते हुए देखा है, एक अनफ्रूटफुल लाइफ को जीते हुए देखा है। बड़ा सामर्थ्य, बड़ी बड़ी वायदे थे परमेश्वर के उनके जीवन में, बड़ा पोटेंशियल उनके जीवन में दिखाई दे रहा था कि ये लोग पता नहीं कहां पे, किस स्तर के ऊपर निकल करके आ जाएंगे। पर धीमे धीमे करके चीजें कहीं लुप्त हो गई। बहुत साल पहले की बात है, आंटी मौली हम लोग के पास में, बहुत साल पहले की बात है, वो हमें बीच में आई। और उन दिनों एक परिवार ने कुछ लोग जो थे वो कलीसिया में उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था। और जब मुलाकात हुई उनके बाद आंटी के साथ में, तो मैं घर पे गया और मैंने आंटी से कहा, आंटी इस जन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस जन के बारे में आपका क्या ख्याल है? और आंटी ने कहा मैंने ऐसा जोश पहले भी देखा है। क्या कह रही हैं आंटी आप? ये तो इतना अच्छे से ये परिवार ग्रो कर रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी जबरदस्त बातें इनके जीवन में दिखाई दे रही हैं। एंड आंटी ने कहा हमने ऐसा जोश पहले भी देखा है। दैट वाज ऑल। और आज इतने साल के बाद में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको दिखाई देता है हाँ वो जोश ही था। कुछ दिन तो बड़ी कस के वो रोशनी दे रहा था, बड़ी कस के आग भड़क रही थी, अब वो बस टिमटिमाती हुई बत्ती ही है और कुछ नहीं है। हमने ऐसा जोश, वी हैव सीन सच एंथुसियाज्म बिफोर, हमने ऐसा जोश पहले भी कई बार देखा है। आर यू दैट स्पेशल पर्सन? क्या वो खास जन है? हमने ढेर सारे लोगों को परमेश्वर के वचन में ऐसा पाया जिनके पर ढेर सारा अभिषेक था और उन्होंने उस अभिषेक को बह जाने दिया। शाऊल, परमेश्वर ने उसको चुना था, पहला राजा, परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा होने का मौका उसको दिया। जबरदस्त जनता, पूरा इस्राएल तारीफ करता, पूरा इस्राएल देख के हैरान था, वाह प्रभु कितना जबरदस्त राजा आपने हमको दिया है। पर उस मौके को उसने बह जाने दिया, उस मौके को उसने वेस्ट कर दिया। कई बार उससे कहा गया, कई बार उसको बताया गया सैमुएल उसके पीछे पीछे जा रहा है, सैमुएल उसके पीछे पीछे जा रहा है, एंड उसके पास में समय नहीं है, नहीं परवाह की, नहीं ध्यान दिया, एंड धीमे धीमे करके वो अभिषेक बह करके खत्म हो गया। एक समय मौका आता है कि वो परमेश्वर को ढूंढता है एंड परमेश्वर उसको नहीं मिलते हैं। एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो परमेश्वर को ढूंढता है, वापस जाता है, प्रभु गलती हो गई माफ कर दिए, लेकिन परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। हमने ढेर सारे लोगों को जिंदगी में बड़े वायदों के साथ में, बड़े प्रोमिसेस के साथ में, बड़े पोटेंशियल के साथ में, बड़े वायदों के साथ में, बड़ी सामर्थ के साथ में देखा और लगता था कि ये जन पता नहीं क्या कर जाएंगे। पर कुछ दिनों के बाद में What because of you, आपके द्वारा क्या? समसून एक जन है, कितना सामर्थी जन था, कितना पावरफुल वो जन था, एंड क्या हुआ? अपनी ऐश और आराम की जिंदगी की वजह से हमारे जो मन में आ रहा है वो हम करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमको उससे मतलब नहीं, परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं, उसको बताया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है, पर कोई मतलब नहीं। हम अपनी जिंदगी को वैसे जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। उस अभिषेक को उसने जाने दिया। एक दिन उसकी आंखें निकाल ली गई, चक्की पीस रहा था और फिर फाइनली एक दिन दुआ करता है, प्रभु मैं इनके साथ में अपना बदला लेकर के मर जाना चाहता हूं। अपना बदला लेकर के वो मर गया। वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, वो मौका जो खूबसूरत था वो उसने चले जाने दिया। लूत के जीवन को देखिए, अब्राहम के साथ में रह रहा था, अब्राहम के बच्चों के साथ में परमेश्वर ने कितने खूबसूरत वादों को किया, एंड लूत के जीवन को देखिए, उसकी बाकी की चीजें कैसी वेस्ट हो गई, कैसी बर्बाद हो गई। अब्राहम के साथ में रहते रहते, इतने लंबे साल रहते रहते, संसारिक आशीषों को तो बहुत प्राप्त कर लिया, संसारिक आशीषें तो बहुत प्राप्त कर ली, पर वो आत्मिक बातें जो जरूरी थी वो मिस हो गई।
वो आत्मिक बातें जो जरूरी थी वो मिस हो गई हैं। ठीक यही ऐसी बातें कई बार कलीसिया में लोगों के साथ में पाई जाती है। कलीसिया में आकर के संसारिक आशीष तो बहुत मिल गए, इस बात के लिए प्रार्थना की गई, उस बात के लिए प्रार्थना की गई, और वो तमाम बातें तो आपके जीवन में आ गई, पर वो आत्मिक जीवन कहाँ है? वो आत्मिक जीवन कहाँ है? बड़े ऐश आराम के साथ में, बड़ी बहुतायत के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके चले गए, एंड धीमे 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 करके सब कुछ चला गया जो कुछ बड़ी प्रार्थना के द्वारा, बड़े उपवास के द्वारा निकल के आया था। हाजरा और इस्माइल, चीजें कितनी खूबसूरत हो सकती थी अगर अधीनता होती, अगर आज्ञाकारिता होती, अगर प्रभु का भय होता, अगर इज्जत होती परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, तो ये हाजरा और इस्माइल ये परिवार में शामिल होकर के कितनी चीजें खूबसूरत हो सकती थी। बट कई बार वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। कई बार वो मौके जो है अपने हाथ से हम उसको बह जाने देते। लाजर के बारे में क्या ख्याल है? 4 दिन के मुर्दा जिंदा हुआ था, इतना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ, एंड उसके बाद में उसके बारे में हम वचन में कुछ नहीं पाते। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा छुटकारा प्रभु ने उसके जीवन में उंडेला, मौत से बाहर आया। 4 दिन के बाद में प्रभु वहां कब्र पे पहुंचे थे और उसको जिंदा कर दिया। एंड व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या? उसके बाद में हम उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय लाजर के बारे में है, उसके बाद में हम कुछ नहीं पाते उसके बारे में। व्हाट? बिकॉज इफ यू, आपके कारण क्या? याकूब के 12 बेटे थे, एंड सिर्फ एक बेटा उस जीवन को जिया जैसा उसको जीना चाहिए था, यूसुफ। याकूब के 12 बेटों में से सिर्फ एक ने वो जीवन जिया जो उसको जीना चाहिए था। आप सोचिए अगर बाकी के 11 भी वैसे जी रहे होते, पूरे 12 बच्चे जो थे उस सामर्थ्य जीवन को जीते, क्या होता? सबके साथ वही वायदे थे, सबको वही मोहब्बत परमेश्वर की मिली और माँ बाप की मिली, सबको वही भोजन मिला, वही हवा मिली, वही पानी मिला, वही मोहब्बत मिली, वही वायदे मिले, सब कुछ वही मिला। पर एक जन निकल करके आने पाया जो कि इस जबरदस्त तरीके से निकल के आया, और फिरौन इसके सामने आकर के झुकता है और कहता है, तुम्हारा जैसा जन हमको कहाँ मिलेगा? तुम आकर के बैठो और तुम आके राज करो, सारी चीजें जो कुछ मेरी है वो सब तुम्हारे अधिकार में है। What? Because of you, आपके जीवन के द्वारा क्या? याकूब एक जीवन है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, परमेश्वर के बड़ा वायदे उसके साथ में, अब्राहम की वफादारी, इज़ाक की वफादारी उसके जीवन में ट्रांसफर हो रही है, वो वायदे उसके जीवन में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसको तो एक जबरदस्त जीवन को जीना है, पर उन तमाम बातों से ये बेपरवाह है, अपनी जिंदगी को जी रहा है जैसा वो जीना चाहता है। एंड सडनली गॉड कम्स इन, एंड परमेश्वर बीच में आ जाते हैं और उसकी चीजों को आके कस के हिला देते हैं, ताकि वो बनने पाए जो उसको बनना जरूरी है। आमीन। कई बार कुछ चीजें परमेश्वर आपके जीवन में अलाउ करेंगे, होने देंगे, ताकि आप वो बनने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है और ऊपर बुलाया है। आमीन। जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है और ऊपर बुलाया। कई बार कुछ चीजें ऐसी जीवन में आपकी होंगी, आपके समझ में नहीं आएगा भाई क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ, राइट? और बात इसलिए है ताकि आप वो बनने पाए जो कि आपको इस मौसम में बनना जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं वो बनने के लिए? प्रभु मुझे वो बना दीजिए जो आप चाहते कि मैं बनने पाऊं। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशों से मुझे बाहर निकाल दीजिए। मेरे सपने, उनसे मुझे बाहर निकाल दीजिए। प्रभु मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूं। जिस योजना के तहत आपने मुझे भेजा है, मैं उन बातों को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। अगर मेरे सपने पूरे हो जाए, मेरी बातें पूरी हो जाए, लॉर्ड आई विल बी हैप्पी मैन, मैं बड़ा खुश जनूंगा। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी बातें मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। कई बार कुछ चीजों को परमेश्वर अलाउ करते हैं। चेले नाव में जा रहे थे एंड तूफान आ गया। एंड छोटा मोटा तूफान नहीं था, ऐसा तूफान था कि उनको लगा अब तो हम गए, अब तो हम मर गए। परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर ने होने दिया कि वो तूफान आए ताकि वो समझने पाए परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, ताकि उस सामर्थ को समझ करके वो आगे की ओर बढ़ने पाए और स्तर पर निकल के आने पाए जहां पे उनके लिए जरूरी है। एक और बार तूफान आया, अब की तो यीशु साथ में भी नहीं है,
एंड फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन 12 में से एक था जिसने कहा, प्रभु मैं भी पानी पर चलना मांगता हूं, मैं भी पानी पर चलना मांगता हूं। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस! 2 कदम भी चला होगा, जिंदगी भर घमंड किया होगा, वाओ प्रभु आपकी वजह से मैं पानी के ऊपर चलने पाया। आमीन। बाकी 11 के पास में भी वही मौका था जो पतरस के पास में था, पर उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया और उस अनुभव में वो नहीं गए। What? Because of you। आपके कारण क्या? आपके कारण क्या? लबान कह रहा है, मैंने जाना है अनुभव से, तुम्हारी वजह से मुझे आशीष मिली है, तुम्हारी वजह से मुझे आशीष मिली है। और वो उस बात को स्मरण कर रहा है। एंड लबान, याकूब कह रहा है लबान से कि तुम्हारे पास तो थोड़ा सा था, जब मैं आया था तुम्हारे पास में थोड़ा सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। यू हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ मी। मेरे कारण तुमने आशीष पाई है। और लबान भी इस बात को स्मरण करा, तुम्हारे कारण मैं आशीषित हुआ हूं, प्लीज मुझको छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ में टिक नहीं पाओ। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को होने देंगे। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने चेलों को पहुंचा दिया कि चेले आके कहने लगे, प्रभु अब तो जाने दीजिए, अब तो बहुत रात हो गई है, ये भूखे मर जाएंगे, क्या होगा इनका? यीशु ने कहा, तुम खाने को दो। एंड चेले, प्रभु रात में इतना समय कैसे हम इतने ढेर सारे लोगों को खाना बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा, इतना पैसे नहीं हमारे पास में और समय लगेगा, कहां से कैसे होगा? प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों को भी भूख लग रही है, 5,000 लोगों के लिए, 20,000 लोगों के लिए खाना बनने में कितना समय लगेगा? पूरा सुबह से शाम लग जाएगी। प्रभु ने होने दिया, वो देर तक के प्रचार करता रहा, ताकि वो दिखाने पाए कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। ये अनुभव आपके लिए जरूरी है। ही इज लॉर्ड ओवर ऑल। वो सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर है। What? Because of you। आपके कारण क्या? अब्राहम के कारण क्या? अब्राहम के कारण उसने ये फाउंडेशन उसने लेके एक स्पिरिचुअल जीवन के, एक आत्मिक जीवन की नींव उसने ढाली वहां पे। कितने बड़े वायदे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किए। अब्राहम एक आत्मिक जीवन को जी रहा था और उसने आत्मिक जीवन के फाउंडेशन को वहां पे आकर के लेके आत्मिक जीवन की नींव को उसने वहां पे ला करके बनाया, ताकि उसके जीवन को देख करके ढेर सारे लोग और हम लोग भी उस आत्मिक जीवन को जीने पाए। व्हाट? बिकॉज ऑफ अब्राहम। उस बड़े परिवार की शुरुआत होने पाई। परमेश्वर की योजना, जो इतनी बड़ी योजना थी कि यीशु को आना था, एंड यीशु के बाद में हम लोगों को संसार को, उद्धार को प्राप्त करना था। उन तमाम बातों की शुरुआत एक परिवार से होनी थी, एंड वो परिवार अब्राहम का परिवार होने पाया। व्हाट? बिकॉज ऑफ अब्राहम। कितना बड़ा छुटकारा उसके द्वारा आने पाया। मूसा के द्वारा क्या हुआ? इतने ढेर सारे लोगों को आजादी मिलने पाई। 20 लाख लोगों को आजादी मिलने पाई मूसा के द्वारा। ना सिर्फ आजादी मिलने पाई, पर हम देखते हैं व्यवस्था आने पाई, और ना सिर्फ व्यवस्था आने पाई, पर पहले मंदिर की स्थापना भी मूसा के द्वारा होने पाती है। व्हाट? बिकॉज ऑफ यू। आपके कारण क्या? परमेश्वर के वचन में जाके देखें, जबरदस्त लोगों को देखें। दाऊद के जीवन के द्वारा हमको क्या मिलता है? दाऊद ने क्या किया? दाऊद का एक ऐसा जीवन है कि ना सिर्फ इतने 1000 साल पहले उसने आशीष दी, पर आज ढेर सारे लोगों को आशीष दे रहा है। भजन संहिता जो वो लिख करके गया, लोगों का पूरा जीवन भजन संहिता में बीत जाता है। ढेर सारे लोग भजन संहिता के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर ढेर सारे लोग अपने आप को सिर्फ वहीं तक के रखते हैं, भजन संहिता ही पढ़ते रह जाते हैं। ऐसी बातें, ऐसे गीत, ऐसी बातें वो लिख करके चला गया कि लोग आज भी, ढेर सारे लोग उसके जीवन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा क्या? सुलेमान के द्वारा बड़े रईस हो गए लोग, बड़े बुद्धिमान हो गए, बड़ी रईस हो गए। उसके जमाने में बड़ी रईसी आ गई। सोने क्या बहुत नीचे आ गया, चांदी की तो कोई गिनती ही नहीं थी, कोई तुलना ही नहीं थी उसकी। इतने कम पैसे की हो गई। सोना बड़े बहुतायत के साथ में उसके जमाने में था। ही मेड पीपल रिच। सुलेमान की बुद्धि ने लोगों को रईस बना दिया। ना सिर्फ जमान के लोगों को रईस बना दिया, वो ज्ञान, वो अच्छी बातें जो वो छोड़ के गया, आज हमको बुद्धिमान बना रही हैं, और आज भी वो हमको रईस बना रही हैं।
हालेलुया. What? Because of Solomon. सुलेमान के द्वारा क्या? सुलेमान के द्वारा रईसी आने पाई. ना सिर्फ उस जमाने में, पर इस जमाने में बुद्धि आती है और रईसी उसकी बातों के द्वारा आती है. हालेलुया. ब्यूटीफुल बातें, खूबसूरत बातें हैं जो उसने सब उपदेशक में लिखी हुई है, प्रोवर्ब्स में लिखी हुई खूबसूरत बातें हैं जो उसके जीवन के द्वारा निकल करके आती हैं. व्हाट? बिकॉज ऑफ यू. आपके जीवन के द्वारा कौन सी बातें निकल करके आ रही हैं? जबरदस्त लोग, परमेश्वर के जो ये लोग हैं, परमेश्वर के वचन में इतने सामर्थ्य जीवन को इन्होंने जिया है. मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब आपकी मुलाकात इनसे होगी ना, हम आंखों में आंखें डाल करके देख नहीं पाएंगे. Such powerful people. नूह के बारे में मैं पिछले दिनों मनन कर रहा था, और नूह 120 साल तक के वो उस किश्ती को बनाता रहा. उस वचन में लिखा हुआ है, उससे पहले बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले आसमान से बारिश नहीं हुई थी. एंड परमेश्वर ने उससे कहा बारिश होगी और मैं पूरी दुनिया को बर्बाद करने जा रहा हूं, तुम नाव बनाओ ताकि तुम जीवित रहने पाओ और जिसको मैं चाहूंगा वो जीवित रहने पाए. एंड नूह उस नाव को बनाने लगा और 120 साल तक के बना रहा था. एंड लोग उसके पास में आकर के उससे कहते थे, क्या कर रहे हो नूह? एंड नूह बताता था कि कर रहे. एंड लोग उसका हंसी करते रहे, उसका ठट्टा करते रहे, उसका मजाक करते रहे. 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए. अरे नूह, तुम तो 20 साल से कह रहे हो बारिश होगी, अभी तक की तो हुई नहीं. 50 साल से तुम कह रहे हो बारिश होगी, अभी तक की हुई नहीं. 100 साल से तुम कह रहे हो नाव बना रहे हो, अभी तक की ना तुम्हारी नाव आई और ना बारिश हुई. जैसे कई बार लोग कहते हैं, बहुत समय से सुन रहे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे, अभी तक क्यों तो आए नहीं. एक दिन आ जाएंगे प्रभु, तब क्या करेंगे? हाँ, तब खटखटाएंगे, अरे नूह दरवाजा खोल दो. तब तो दरवाजा मिलेगा नहीं. उस जमाने के लोगों को दरवाजा मिल गया था, अब के जमाने के लोगों को तो दरवाजा मिलेगा ही नहीं. What faithful people. कैसे जबरदस्त वफादार लोग. लोग ठट्टा कर रहे हैं, लोग हंसी कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं. राइट? उसका जोक जो है पूरे शहर में घूम रहा है, उसका मजाक पूरे शहर में घूम रहा है. बारिश होगी नूह, बारिश होगी. बट फेथफुली परमेश्वर के काम को करता रहा, करता रहा, करता रहा और करता. वो बातें जिससे पहले कभी नहीं हुई थी. ऐसे लोगों से हम मुलाकात करेंगे, हम इनकी आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात नहीं कर पाएंगे. उस एक मेज पे बैठ करके उनके साथ में खाना नहीं खाने पाएंगे. इतने पावरफुल लोग हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ में होगी तो वो कैसे होगी? When you meet God, जब आप परमेश्वर से मिलेंगे तो किस तरीके से आप मिलेंगे? हाँ, बड़े चौड़े से, प्रभु जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी मैंने उसको पूरा किया. आमेन, हालेलुया. फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने क्या खाया, क्या पिया, कौन से कपड़े थे, कौन सा मोबाइल था, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा एसी था, कौन सा टीवी था, ये बातें वैल्यू नहीं करेंगी. एक दिन बातें ये वैल्यू करेंगी कि क्या आपने जिम्मेदारी को पूरा किया जो आपको सौंपा किया गया था या नहीं. जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी. हाँ, खूबसूरत बात है. परमेश्वर से मुलाकात करेंगे और परमेश्वर राइट हमसे मिलेंगे, गले लगेंगे और हमसे कहेगा, वेल डन, शाबाश मेरे अच्छे और वफादार सेवक, मेरे अच्छे और वफादार सेवक, शाबाश. तुम छोटी से छोटी चीजों में वफादार हो, बड़ी चीजों में तुम्हारा स्वागत है. बड़ी चीजों में तुम्हारा स्वागत है. हालेलुया. जब आपसे परमेश्वर ऐसी बातें कहेंगे तो आपको ये बातें मेरी याद आएंगी. और यदि आपने अपने आप को नरक में पाया अनफॉर्चुनेटली, तो भी आपको याद आएंगे, अरे भैया ऐसे कहा करते थे. What? Because of you. आपके जीवन के द्वारा किया. याकूब एक बड़े अभिषेक के साथ में जन है, बड़े वायदे हैं उसके साथ में, बड़े योजना है जिसके तहत परमेश्वर उसको पास में लेकर के आएंगे. लेकिन तमाम जीवन, वो अपना इतना लंबा जीवन उसने वेस्ट कर दिया. परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को आके हिलाया और उसको इस जगह के ऊपर पहुंचा दिया जहां पे आज लाबान उससे कह रहा है, तुम्हारे कारण मैंने आशीष पाई है. जब आप परमेश्वर की योजना में निकल के आते, जब आप परमेश्वर की इच्छा में निकल के आते, जब आप परमेश्वर की पहचान में निकल करके आते, कहना नहीं पड़ता, आपके जीवन से वो आशीषें फ्लो कर रही होती, आपके जीवन से वो बातें निकल रही होती. और आपके आसपास के लोग उसको देख करके कहते हैं, मुझे छोड़ के मत जाना, डोंट लीव मी. मैं चाहता हूं कि आपकी दोस्ती हमसे रहने पाए. प्लीज डोंट गो फ्रॉम अस. हमको छोड़ करके मत जाओ. तुम्हारे कारण हमने आशीष पाई है. हालेलुया. याकूब कहता है, तुम्हारे पास तो थोड़ा सा था. जब तुम आए थे, जब मैं तुम्हारे पास में आया था, तुम्हारे पास में तो थोड़ा सा था, और अब देखो कितना कुछ बढ़ गया. उस स्तर देखें जहां पे प्रभु आपको पहुंचा देना मांगते हैं. हालेलुया.
प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय 11 से 18 पद। नीति वचन 3:11 से 18। व्हाट बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण क्या। अगर परमेश्वर आपके जीवन को आके हिलाएं, अगर परमेश्वर आपके जीवन में धक्का लगाएं आकर के, आप बुरा नहीं माने उस समय। जब परमेश्वर शेकिंग को आपकी जिंदगी में लेके आते, आप कहते अरे प्रभु सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। जब अचानक से आकर के चीजें हिलाई जाए, आप समझ जाइए परमेश्वर आपको उठा करके अपनी योजना में लेके आ रहे हैं। परमेश्वर आपको उठा करके अपनी योजना में लेकर के आ रहे हैं। एंड सारी बातें खूबसूरत होने जा रही है। एलिया को मालूम था जिस समय कौवे रुक गए, जिस समय पानी रुक गया, एलिया प्रभु से कहता है प्रभु अब कहां जाना है, अब कहां जाना है। परेशानी, अरे प्रभु ये पानी खत्म हो गया, अब कौवे नहीं आ रहे, अब क्या होगा, अब तो हम भूखे मर जाएंगे, कौवों को वापस भेजिए, कौवे नहीं आएंगे। अभी सारपत की विधवा के जीवन को तुमको आशीषित करना है। जब तुम्हारे जीवन से आशीष बहेगी तब तुमको आशीष मिलेगी। आमीन। अभी जाओ और छुटकारे को लेकर के आओ। वहां पहुंचा रहे विधवा, इसके पास तो खुद खाने को नहीं है, ये मुझे क्या खाने को देगी। कई बार हमको लगता है प्रभु हमको लेकर के जा रहे हैं तो हमको वहां पे पहुंचा देंगे। किसकी गुफा थी वो, खुलजा सिमसिम वाली थी, हाँ अली बाबा की गुफा के पास पहुंचा देंगे, राइट। हम पहुंचे अली बाबा क्या खुलजा सिमसिम एंड वो खजाने वाली चीज। हमको प्रभु के साथ में चल रहे हैं, अब तो गुफा में प्रवेश करेंगे। प्रभु के साथ में आप चलते हैं तो आपको सारपत की विधवा के घर पहुंचाता है। आमीन। प्रभु के पास पहुंचाते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं तो आपको सारपत की विधवा के घर पहुंचाएगा। जब आशीष दोगे तब आशीष मिलेगी, जब आशीष दोगे तब आशीष मिलेगी आपकी जिंदगी के द्वारा। जब आशीष बहेंगी, एलिया ने देखा और वो समझ गया यही वो स्त्री है, यही वो स्थान है जहां से हम आशीषित होने जा रहे हैं, जहां से इतने समय में हमारा इंतजाम होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बी फोकस, आप फोकस नहीं पाए। प्रभु हिलाए, क्या लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। और जब वो तुझे डांटे, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बुरा नहीं मानना, राइट। सो ब्यूटीफुल। लगा बुरा नहीं मानना। कई बार हमको बुरा लग जाता है, अच्छा बहुत, हाँ ओके, कई बार हमको बहुत बुरा लग जाता है, राइट। हाँ बात भी नहीं करना मांग। ए मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बुरा नहीं मानना। कई बार हमको बुरा लग जाता है, प्रभु ये क्या हो रहा है, यह आपने क्यों किया, यह आपने ऐसे क्यों कहा, ये वाला काम आपने जिनमें हमारे क्यों किया। कई बार लोग अपने अगुओं से भी परेशान हो जाते हैं, अरे आपने ऐसी बात हमसे क्यों कह दी, ये वाली बात आपने हमसे क्यों कह दी। ये वाली बात आपसे इसलिए कह दी क्योंकि ये वाली बात आपके लिए जरूरी थी। अब बुरा नहीं मानिए। आमीन। अगर आपके अगुए आपके पास में आए और आपसे कहें भाई यहाँ पे गड़बड़ी है, बहन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, इसको ठीक कर दीजिए, तो आप बुरा नहीं माने। आमीन। नहीं तो आपके लिए भी ये कहा जाएगा, हाँ भाई हमने ऐसा जोश पहले भी देखा है, हमने ऐसा जोश, मुझे आंटी की बात आज तक की याद है। मैं इतने एक्साइटेड था, मैंने कहा आंटी इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी बातें, लोग जो हैं इस बीच में हम लोग के पास में आके जुड़े, आप मिले और आप कहें वाह बहुत अच्छा परिवार है जो कलीसिया में आकर के जुड़ा है आपके साथ में। एंड उन्होंने हमारी सारी आशा पे पानी फेर दिया कि नहीं नहीं हमने ऐसा जोश पहले भी देखा है। मैं देख रहा आंटी क्या कह रही हैं आप। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे, आजकल के जमाने में तो सिर्फ यहोवा ही डांट सकता है, राइट। हम लोग को तो 10 बार शहद में डुबो करके ही चीजों को देना पड़ता है। आजकल के जमाने में तो अपने बच्चों को भी नहीं डांट सकते, राइट। सो यहोवा तब डांटे तो उसको बुरा नहीं मानना आगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा से प्रेम रखता है, उसको डांटता है। यहोवा से प्रेम रखता है, उसको डांटता है। मैन कई बजे आपको परमेश्वर की बातें अच्छी ना लगे, कई बजे आपको अपने अगुओं की बातें अच्छी ना लगे, आप ये स्मरण करें कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। आपको बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे कभी समझ नहीं सकते कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं। जब वो माँ बाप बनते हैं तभी उनको समझ में आता है कि अच्छा बच्चों से कितना प्रेम किया जाता है। ओके, दोनों लोग मुस्कुरा सकते हैं, बच्चे भी खासतौर से माँ बाप मुस्कुरा सकते हैं, राइट। बच्चे कभी नहीं समझ सकते कि उनके माँ बाप कितना प्रेम करते हैं। कई बार बच्चों को लगता है अरे हमारे माँ बाप कितने खराब है, वो वाले माँ बाप मिलते जो कलीसिया में आते, वो मिलते तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता।
है ना, हमारे माँ बाप काश के ऐसे होते तो बड़ा, नहीं, दे लव यू सो मच। आप शायद उनकी बातों को समझ नहीं पाए, अपने माँ बाप की बातों को प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर कई बार हो सकता है आप अपने अगुओं की बातों को समझ नहीं पाए, आप अपने परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपसे बेहद मोहब्बत रखता है। और अगर आपकी ज़िंदगी को हिला रहा है, दाल तो आपको बड़ी अच्छी लग रही है, पर जब लाबान आपसे कहेगा तुम्हारे कारण मुझे आशीष मिली है, तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। अभी तो घर में बैठ कर के आप कह रहे हैं कि एसाऊ से अपना पहलौठे का अधिकार हमको बेच दो, दाल तुमको तब मिलेगी जब पहलौठे का अधिकार तुम हमको दे दोगे, राइट। अभी तो आप बार्गेनिंग में जा रहे हैं, कल जब आप आगे निकल के जाएंगे परमेश्वर की इच्छा में, आपके जीवन से आशीषें बहेंगी और आपके आसपास के लोग आपसे आके कहेंगे आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, मुझे आशीष मिली है आपके कारण। बड़ा अच्छा लगा ये भी मिलन जो थी वो इस बात को कह रही थी कि जहां से बेइज्जती आती वहीं से बड़े साल पहले की शिक्षा आती। एंड सो वंडरफुल, कलीसिया के ढेर सारे लोग उन पुरानी शिक्षाओं को भी याद रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। अभी वो सुन नहीं रहे, पर एक दिन आएगा और वो आपसे आके कहेंगे आपके कारण हमने आशीष पाई है, आपके कारण हमने आशीष पाई है। जी आगे पढ़ के लिखा हुआ है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है, जी क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, जी, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, बुद्धि को प्राप्त कीजिए, समझ को प्राप्त कीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, इन तमाम बातों से बाहर आइए, ज्ञान को हासिल करें और आप प्रभु में आगे बढ़ जाएं। ज्ञान को हासिल करें और प्रभु में आगे बढ़ जाएं। पिछले दिनों में इस बात को मैं परमेश्वर से कह रहा था, और ये बातें मैंने प्रार्थना के सहयोगियों के साथ में भी इस बात को शेयर किया। मैंने कहा अब वो स्तर से हम आगे बढ़ जाएं जहां पे अब हम कोई वचन को ढूंढे, प्रभु हमको हितसाहित कर दीजिए। हम बड़े दुखी हो रहे हैं, हम बड़े निराश हो रहे हैं, हम बड़े नीचे जा रहे हैं, प्रभु कोई वचन हमको मिल जाए, हम बड़े खुश हो जाएं, वाह प्रभु कितना अच्छा वायदा आपने हमसे किया है। नहीं, अब हम उस स्तर के ऊपर आ जाना चाहते हैं जहां पे हमारी आपकी मोहब्बत जो वो स्थिर हो जाए, वो स्थिर हो जाए, उसमें आपको शेकिंग नहीं आने पाए, उसमें आपको हिलाव नहीं आने पाए। अब हम शक में नहीं जाए कि प्रभु आप हमसे प्रेम करते कि नहीं प्रेम करते। यस लॉर्ड, आई नो यू लव मी, हमें मालूम है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। अब उत्साहित करने वाले वचन हमको नहीं चाहिए, ये वचन हमको नहीं चाहिए जो हमको बताएं कि आप हमसे कितना प्रेम करते। हमें मालूम है कि आप हमसे प्रेम करते। अब उस तरह से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। जी आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जी जो बुद्धि पाए, जी, और मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, जी, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। सोना चांदी मिल जाए, रास्ते में जा रहे थे एक थैली मिल गई, राइट, वाओ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उससे कहीं कीमती वो बुद्धि है और वो ज्ञान है जो कि आपको दिया जा रहा है। हालेलुया। हाँ, घर जाते समय हो सकता है कि वो आपको थैली ना मिल जाए, हो सकता है वो सोने की टॉप्स आपको ना मिल जाए, हो सकता है सोने की चेन आपको रास्ते में ना मिल जाए जिसको पाके कहते अरे वाह क्या बात है। ये जो ज्ञान आपको मिला है ये उससे कहीं बेहतर है, उससे कहीं बेहतर है। जी, वो मूंगे से अधिक अनमोल है जी, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है जी, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। जी, जो जिन बातों की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, जी, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन। उसके मार्ग आनंददायक हैं, जी, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जी, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। Hallelujah. Amen. More than the silver, more than the gold, get wisdom, my dear friends. सोने और चांदी से कहीं ज्यादा आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। आप उपवास करें, प्रार्थना करें, किस बात करें, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए कि मुझे आपके साथ में कैसे चलना है।
मुझे आपके साथ में कैसे चलना है, राइट। और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन उस स्तर के ऊपर पहुंचने पाए जहां पे मुझसे मेरा परिवार आके कहने पाए, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण हम आशीषित हुए। प्रभु मुझे उस जगह के ऊपर पहुंचा दे जहां पे मेरी पत्नी मुझसे कहे कि मैं आशीषित हूं तुम्हारा जैसा पति प्राप्त करके। प्रभु हमारे जीवन को उस जगह के ऊपर पहुंचा दे कि हमारी पत्नी हमसे कहने पाए, तुम्हारा जैसा पति प्राप्त करके ये परिवार आशीषित होने पाए। आपका जीवन उस स्तर के ऊपर पहुंचने पाए जहां पे आपका परिवार आपसे कहे कि तुम्हारे कारण हम आशीष को प्राप्त होने पाए, कि आपका जीवन उस स्तर के ऊपर पहुंचने पाए जहां पे आपकी कलीसिया और आपके अगुवे इस बात को आपके आके आपसे कहने पाए, दिस चर्च इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, कलीसिया आपके कारण आशीषित है। आमेन, हालेलुया। मैं जब आया था तुम्हारे पास में तो थोड़ा ही सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर को अलाउ करें कि वह आपको अपनी योजनाओं में, अपनी इच्छा में पहुंचाने पाए। एक और पद को देखेंगे हम लोग, वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय 22 से 24 पद को देखें क्या लिखा है। उत्पत्ति 30 22 से 24। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली जी, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली जी, इसलिए वो गर्भवती हुई हाँ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जी, तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, जी, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, जी। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। आमेन, आमेन। इसके बारे में हम लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं, अभी वो स्टडी में वापस नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे राहेल जो है क्या प्रार्थना कर रही है। राहेल को इतने समय कोई औलाद नहीं मिली, कोई बच्चा उसके पास में नहीं था। एंड राहेल बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। उसकी जो बहन थी लेया जो थी, उसकी आंखें धीमी थी, थोड़ी छोटी थी। हमने शिक्षा को प्राप्त किया। राहेल जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, पर बेटा उसके पास में नहीं था, कोई बच्चा उसके पास में नहीं था। 22वें पद में वापस आएंगे, क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर और उसकी इसका मतलब वो प्रार्थना कर रही थी, सुनी गई, इसका मतलब वो प्रार्थना कर रही थी। इतने लंबे समय आशीष को प्राप्त नहीं किया। अभी 1-2 अध्याय पहले अपने पति से झगड़ा करती है, मुझे बच्चा दो, नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी जा करके। एंड याकूब कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुमको बच्चा दूं? करके परमेश्वर से मांगो। ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात जो कहीं और से पूरे नहीं हो सकते। एंड राहेल क्या करती है, धीमे धीमे करके लड़ाई झगड़ा छोड़ करके अब वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु अपने पति से झगड़ा करना छोड़ दिया, प्रार्थना करने लगे। अपनी पत्नी से झगड़ा करना छोड़ दिया, प्रार्थना करने लगे तो उसका उत्तर भी जरूर से निकल करके आएगा। आमेन। यहां पे लिखा है, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसको आशीष दी। उसकी सुन करके आपकी प्रार्थनाएं कहां है? वो क्या प्रार्थना है जो आप कर रहे हैं? वो क्या उत्तर है जो आपने पिछले दिनों में प्राप्त किए? हो सकता है कि आप संघर्ष में हो सकता है कि आप उस जगह के ऊपर जो चीजें सख्त हो। हैव यू बीन प्रेइंग? क्या आप उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख गए? मेरे प्रिय, वो प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर, यही सच है। आमेन, हालेलुया। और आइए के पढ़े क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो गर्भवती हुई जी, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जी, तब उसने कहा, जी, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, जी, इसलिए उसने ये कहकर हाँ, उसका नाम यूसुफ रखा। जी। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। मुझे एक पुत्र और भी देगा। और आपको मालूम, परमेश्वर ने उसको एक और पुत्र भी दिया। आमेन। परमेश्वर मुझे एक और पुत्र देगा। ब्यूटीफुल बात, खूबसूरत बात। विश्वास में हम यहाँ पे देख रहे हैं राहेल को ये विश्वास करे, प्रभु सिर्फ इतना नहीं, आप मुझे एक और आशीष जरूर से देंगे। धन्यवाद ऐसे लोगों का जो कि इस तरह से विश्वास में निकल के आते हो, कहते नहीं प्रभु एक और आशीष भी हम प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर से एक और आशीष भी प्राप्त करने पाते हैं। पर काश के हम अपने विश्वास को और बढ़ाएं और कहें, प्रभु यस, और ढेर सारी आशीषें भी मुझे मिल सकती हैं। मुझे सिर्फ एक नहीं, मुझे ढेर सारी आशीषें भी मिल सकती हैं। Where are your prayers? आपकी प्रार्थनाएं क्या हैं? परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और उसने कहा कि राजा ने कुछ लोगों को तोड़े दिए। हाँ, मत्ती उसका 25वां अध्याय 14 पद से 21 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मत्ती 25 14 से 21।
क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जी जिसने परदेश जाते समय जी अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जी उसने एक को 5 तोड़े, जी दूसरे को 2 जी। और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। आमेन। हमको मालूम है कहानी वाली, हाँ मालूम है, सबको तोड़े दिए गए और फिर राजा कुछ दिनों के बाद में आता है, उससे हिसाब लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उन तोड़ों का क्या किया जो प्रभु ने आपको दिए हैं? What because of you? आपके कारण क्या? याकूब के कारण तो लाबान आशीष को प्राप्त करा है, याकूब के कारण जो उसका परिवार आशीष को प्राप्त करा है, याकूब के कारण जो है ये बाइबल के जो इतिहास है हम उसमें बड़ी आशीष को फ्लो करते हुए देख रहे हैं। वहां पे याकूब के कारण आज पृथ्वी के ढेर सारे लोग जो है आशीष को प्राप्त करें। आपके कारण क्या? वो तोड़े जो आपको दिए गए हैं, आप उनका क्या कर रहे हैं? आप उनका क्या करें? नेक सामरी का बयान है परमेश्वर के वचन में। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया, मारा कूटा, वो बिल्कुल अधमा वहां पे पड़ा हुआ था। कुछ लोग उसके पास से निकले और देख करके मुंह मोड़ करके चले गए। कुछ लोगों ने उसको मरा हुआ देखा, कुछ लोगों ने उसको बुरी हालत में देखा, बुरी दुर्दशा में पाया उसको, लेकिन लोग वहां से गुजरे और उसको देख करके मुड़ करके चले गए। अगर ये वाला एटीट्यूड आपका है तो एक दिन ढेर सारे लोग आपकी चीजों को देख करके अपने मुंह मोड़ करके वहां से चले जाएंगे। What because of you? आपके जीवन के द्वारा क्या? आपके जीवन के द्वारा क्या? पौलुस और पतरस और यूहन्ना जो हैं वो जन से आके कहते हैं, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं। कई बार हम सिर्फ सोने और चांदी के लिए प्रार्थना कर रहे होते। मेरे प्रिय, उस अभिषेक के ऊपर ध्यान दें जो प्रभु ने आपकी जिंदगी के ऊपर रखा है। सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम दे रहे हैं। व्हाट बिकॉज ऑफ यू? आपके जीवन के द्वारा क्या? वो अभिषेक जो आपके पास में है, वो मौका जो आपके पास में है, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास में है, वो संबंध जो आपका परमेश्वर के साथ में है, क्या उस संबंध के साथ में आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं एंड आपकी जिंदगी के द्वारा आशीषें बह रही हैं? क्या जिस परिवार में आप हैं वो आपके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं? क्या जिस कलीसिया में आप हैं आपके द्वारा आशीष मिल रही है वहां पे? क्या जिस देश में आप रहते हैं क्या वो आपके कारण आशीषित है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने घुटने टेकें और प्रार्थना में जाएं। अपने घुटने टेकें, प्रार्थना में जरा वो करना शुरू करें जो आपके लिए जरूरी है। अंदर आप पाएंगे कि आशीषें बह रही है। हमारे परिवार को, हमारे घराने को, हमारे लोगों को, हमारे कलीसियाओं को, हमारी कलीसिया को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे शहर को, हमारे देश को, संसार को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। Our people need praise। हमारे लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है। आप अपना समय कहाँ पे बिताना पसंद करेंगे? आप अपना समय कहां पे बिताना पसंद करेंगे? मोबाइल फोन में, टीवी के सामने, पार्टीज में, फंक्शन में, यहां वहां, इन तमाम बातों में, या परमेश्वर के सम्मुख? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशीष का कारण बने। आप अपना समय परमेश्वर के साथ में बिताएं एंड ढेर सारी चीजों के लिए आप प्रार्थना करें, होने पाए कि आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार, आपका घराना, आपकी कलीसिया, आपका शहर, आपका देश और ये संसार आशीष को प्राप्त करने पाए। यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास में खूबसूरत मौका है। हालेलुया। आप कहें प्रभु से, प्रभु मुझे हिलाएं, मुझे आप अपनी योजना में आप लेकर के आए। याकूब के तरीके से मैं अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं कर देना मांगता, पर मैं चाहता प्रभु कि मैं आपकी योजना में, आपकी इच्छा में निकल करके आने पाऊं। इस मौसम में अगर शेकिंग आती है, अगर प्रभु आपको आकर के हिलाते हैं तो इसलिए है ताकि आप सही जगह के ऊपर कनेक्ट होने पाए, ताकि आप वो बनने पाए जो आपको बनना जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दें। हम सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।